हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम आइंस्टीन इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये सीबीएसई बोर्ड पर्पज से बड़ा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। उनके कुछ एजम्पशन उन्होंने कुछ पॉइंट एज्यूम किए। तो देखिए इस इक्वेशन में इन 1905 आइंस्टाइन explain photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेस पर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिनन को क्लियर किया। ही कंसीडर फॉलोइंग assumption। फॉलोइंग assumptions कौन से पॉइंट उन्होंने एज्यूम किए। फर्स्ट पॉइंट इज लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन। लाइट फोटोन से बनी हुई है। सेकंड पॉइंट ही एज्यूम ईच photon has a energy equal to h nu। हर फोटोन की एनर्जी ये होगी वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है और इस h की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो उन्होंने ये तीन पॉइंट एज्यूम किए। एक पॉइंट और है। पहला पॉइंट ये लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन। लाइट फोटोन से बनी है। दूसरा ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन की एनर्जी ये होगी इक्वल टू एच न्यू। वेयर एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पिछले लेक्चर में लिखवा चुके हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू क्या है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक। थर्ड पॉइंट ये है ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये है ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन from metal surface।
एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। जैसे ये फोटोन जब गिरता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और ये पूरी अपनी एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। पिछले लेक्चर में हम इसको बता चुके, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब क्लियर कर चुके, आप उसमें देख लें। तो जैसे ही फोटोन यहाँ पर गिरता है, ये अपनी पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को, फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को hν एनर्जी मिल जाती है तो इस एनर्जी का W पार्ट, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, इतनी एनर्जी बाहर निकलने में खर्च हो जाती है। बकाया एनर्जी बचती है, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसको प्रोवाइड हो जाती है। तो देखिए, आइंस्टाइन सजेस्टेड that when a photon whose energy hν greater than W, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन लार्ज होना चाहिए, फोटोन falls on metal surface it collide with electron, ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है। जैसे ही फोटोन ये मेटल सरफेस पे गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है और कॉलिजन में ये कॉलिजन में अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है। तो लगा इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड सप्लाइज all of its energy to the electron. ये इलेक्ट्रॉन को ये पूरी एनर्जी इसने इसको सप्लाई कर दी। इलेक्ट्रॉन इसका यूज कैसे करता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन uses this energy hν in following two parts। ये दो तरह से खर्च करता है। तो एनर्जी का कैसे यूज करता है, फर्स्ट पॉइंट, अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन डूइंग वर्क in ejection from metal surface। सेकंड पार्ट, बाहर निकलने में खर्च हो जाएगी, ठीक है, इन अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाई इलेक्ट्रॉन इन डूइंग वर्क इन एजेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन W। एंड remaining part of energy used as kinetic energy after
ejection of metal surface। तो इस एनर्जी का एच न्यू का कुछ पार्ट बाहर निकलने में खर्च होगा, जिसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे, और बकाया एनर्जी उसके पास जो बचती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड हो जाती है। नाउ इफ न्यू इज फ्रीक्वेंसी of incident photon, इसको ऐसे लिख लें, if h nu is energy if h nu energy of incident photon then according to energy conservation rule, एनर्जी कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग ये होगा कि इसने इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की एच न्यू, इस एनर्जी का कुछ पार्ट डब्ल्यू पार्ट यहाँ बाहर निकलने में खर्च हो गया, जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, प्लस रिमेनिंग एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। के की भी डब्ल्यू मीन्स होता है डब्ल्यू वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है, ये कम से कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आएगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसलिए हमने यहाँ पर मैक्सिमम लिख दिया। और वी कैन राइट के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ maximum velocity of electron is B maximum, जो इलेक्ट्रॉन निकल के यार उसकी वेलोसिटी ये है, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के मैक्सिमम कितनी होगी 1/2 mv²। यार m स्मॉल m, यहाँ m क्या है, दिस इज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, न्यूमेरिकल पर्पज से भी इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, और ये थ्योरी बेस पर भी बहुत अच्छा डेरिवेशन है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी किस रेंज में होगी। सपोज अगर कोई फोटोन ऐसा गिरता है जो सरफेस पर ही गिरता है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो बाहर निकल आएगा। तब इफ एच न्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन इट will come out from the metal surface. What if process of ejection, electron may collide with different ions such as positive ion,
नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, तो ड्यूरिंग कॉलिजन उसकी एनर्जी कुछ कॉलिजन में लूज हो सकती है, खर्च हो सकती है, जिससे जब वो बाहर निकलेगा तो इसकी एनर्जी फिर मैक्सिमम नहीं होगी, उससे कुछ कम एनर्जी होगी। So whenever an electron absorbs a photon, it come out from metal surface. If h nu greater than w, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज है, तो बाहर निकल सकता है, बाहर निकल आएगा। बट ड्यूरिंग process of ejection, it may collide neighboring electron and may lose some energy in collision। अगर सरफेस इलेक्ट्रॉन है तो बाहर निकल आएगा, बट अगर वो फोटोन ये अंदर मेटल के शीट के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, यहाँ से इधर को रिफ्लेक्ट होगा, इससे कोलाइड करेगा, तो बीच में कई इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन, इसकी एनर्जी कुछ कम हो सकती है, तो फिर इतनी एनर्जी नहीं होगी, के की वैल्यू एच न्यू माइनस डब्ल्यू से कम होगी, के मैक्सिमम नहीं होगी। Thus ejected electron has energy distribution from 0 to k मैक्सिमम। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा उसकी एनर्जी 0 से k मैक्सिमम तक होगी। 0 किसकी होगी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी मिली एच न्यू, ये एनर्जी पूरी इसको एच न्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, एच न्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये पूरी इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल सकता है। बट यदि उसमें कॉलिजन लार्ज नंबर में कॉलिजन होते हैं तो कॉलिजन में हो सकता है उस पूरी एनर्जी लूज कर दे, पूरी एनर्जी इसकी कंज्यूम हो जाए, तो बाहर निकलते समय उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 0। और जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मेटल शीट में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगह से, डिफरेंट पॉइंट से अलग अलग निकल के आएंगे, तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी should be from 0 to k maximum।
ये रेंज में होगा इलेक्ट्रॉन। के मैक्सिमम किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आएगा। जीरो किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन अपनी एचन्यू एनर्जी कॉलिजन में खर्च कर देगा। वो यहाँ पर आएगा तो निकल तो आएगा, बट उसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक रहा। हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर में। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।